अभी कल से श्रावण मास शुरू हो रहा है। बहराइच से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा निकालने वाले लोग भगवान शिव के जो भक्त हैं वो अयोध्या बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर जाते हैं या बनारस में ही काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। इसको चलना चाहिए सर, बहुत सहूलियत होती थी, यहीं बहराइच से मिल जाती थी, बनारस पहुंच जाते थे। अब इतनी दिक्कत है, कितनी जगह बदली। अब अयोध्या जा रहे हैं तो चलती होती तो हम बनारस जाते, बस से जाएंगे या अयोध्या में कोई ट्रेन होगी तो शायद निकले। साल अगस्त में शुरू किया गया था और 2-3 माह चलने के बाद इस ट्रेन को कोहरे का हवाला देकर के निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद इस ट्रेन को अप्रैल में शुरू होना था और अप्रैल से अब तक लगातार रेलवे की ओर से हर 1 महीने की तिथि बढ़ाई जाती है और उसके बाद इस ट्रेन का संचालन निरस्त रखा जाता है। ट्रेन का संचालन शुरू होने से बहराइच को काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी, यहाँ के व्यापार में भी बढ़ावा मिलेगा क्योंकि बहराइच भी कहीं ना कहीं भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है और वाणिज्यिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ का एक अलग ही महत्व है। ऐसे में इस ट्रेन का शुरू हो जाने से बहराइच से गोंडा, अयोध्या और बनारस तक जाने वाले रेल यात्रियों को काफ़ी सुविधाएँ हैं। कि श्रावण मास का पर्व शुरू होने वाला है और भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए काशी विश्वनाथ या और भी मंदिरों में लोग लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू होने से बहराइच से गोरखपुर, बहराइच से बनारस, बहराइच से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों की संख्या अधिक है और यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए अगर तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी इसका एक अलग ही महत्व है। ऐसे में अगर तीर्थ स्थलों पर जाने वाले जो भक्त हैं या श्रद्धालु हैं या कांवड़िए हैं उनको भी काफ़ी सहूलियतें होंगी और रेलवे को इस ट्रेन को शुरू करना चाहिए। अगर आप बहराइच से बनारस के बीच यात्रा करने वाले हैं तो ये खबर आपके लिए। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं बहराइच से बनारस के बीच चलने वाली इंटरसिटी ट्रेन की। आप देख सकते होंगे कि इस वक्त आपके स्क्रीन पर ये एक नोटिस चस्पा है जो कि बहराइच रेलवे स्टेशन पर लगाया गया है। ऐसा नोटिस लगातार पिछले कई महीनों से बनारस इंटरसिटी को लेकर लगाया जा रहा है। जी हाँ, जैसा कि आप सभी को पता है कि बहराइच से बनारस के बीच इंटरसिटी का संचालन जब हुआ था तो लोगों के बीच एक उत्सव का माहौल था, एक खुशी का माहौल था। लेकिन जब इस ट्रेन को बंद किया गया तो लोगों के बीच मायूसी छा गई। ऐसे में पिछले कई महीनों से लगातार हर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद इस ट्रेन का नोटिस चस्पा कर दिया जाता है बहराइच रेलवे स्टेशन पर कि अगले 1 महीने तक या 2 महीने तक इस ट्रेन को निरस्त कर दिया गया। इस बार भी जब हम लोग इस महीने की तिथि पूरी हुई तो बहराइच रेलवे स्टेशन पर हमारी टीम पहुंची तो वहां देखा गया कि एक नोटिस चस्पा है जिस पर अगले 1 महीने तक इस ट्रेन को निरस्त करने की बात लिखी थी। देखिए हमारे विशेष संवाददाता नूर आलम वारसी की बहराइच रेलवे स्टेशन से ये खास रिपोर्ट। इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच रेलवे स्टेशन पर जहाँ पर इस वक्त इंटरसिटी को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, बहराइच से बनारस तक चलने वाली इंटरसिटी अब तक नहीं चल पाई है। क्या कारण है, क्या वजह है, लोगों से जानते हैं राय। जो यात्री हैं उनको क्या लगता है, कितनी असुविधा हो रही है इस बनारस इंटरसिटी ना चलने से। पिछले कई महीनों से लगातार जब शुरू होने की तारीख आती है उस दौरान फिर एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है जिसके बाद फिर लिख दिया जाता है कि अगले 1 महीने तक ये बनारस इंटरसिटी निरस्त कर दी गई है। ऐसे में तमाम सारे जो लोग हैं, यात्री हैं, वो क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है। मौजूद है बहराइच रेलवे स्टेशन पर और रेलवे स्टेशन पर आज हम एक खास चर्चा करने के लिए हाजिर हुए हैं। जी हाँ, जैसा कि हम आप सभी को लगातार दिखाते रहे, बहराइच से संबंधित ट्रेनों का संचालन को लेकर तमाम सारी खबरें दिखाते रहे। ऐसे में आज हम बात करने वाले हैं बहराइच से बनारस के बीच चलने वाली इंटरसिटी की, जिसको लेकर लगातार जो यात्री बनारस तक यात्रा करने वाले हैं उनमें काफ़ी मायूसी है क्योंकि जब ये ट्रेन का संचालन का वक्त आता है, 1 महीने का वक्त बीतता है, उसके बाद एक नोटिस चस्पा कर दिया जाता है कि ये ट्रेन अगले 1 महीने तक निरस्त रहेगी। ऐसे में अभी 3 तारीख से श्रावण मास भी शुरू होने वाला है जिसको लेकर तमाम सारी ऐसे यात्री हैं जो कि बहराइच से बनारस की यात्रा करना तो चाहते हैं लेकिन ट्रेनों का संचालन ना होने से उन्हें मायूसी हाथ लगी है। ऐसे में हमारे साथ एक पत्रकार साथी हैं जो लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए थे और आज भी वो हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करेंगे और इस विषय पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो बहुत स्वागत है, हमारे साथ अरशद कुद्दूस साहब हैं। जी, ये बताइए अरशद साहब कि जिस तरह से आप भी देखते रहे कि बनारस इंटरसिटी जो बहराइच से बनारस के बीच चलती है उसको लेकर क्या बहराइच की क्या ज़रूरत है?
देखिए, इस ट्रेन को पिछले साल अगस्त में शुरू किया गया था और 2-3 माह चलने के बाद इस ट्रेन को कोहरे का हवाला देकर के निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद इस ट्रेन को अप्रैल में शुरू होना था और अप्रैल से अब तक लगातार रेलवे की ओर से हर 1 महीने की तिथि बढ़ाई जाती है और उसके बाद इस ट्रेन का संचालन निरस्त रखा जाता है। अभी कल से श्रावण मास शुरू हो रहा है। बहराइच से बड़ी संख्या में कांवड़ यात्रा निकालने वाले लोग, भगवान शिव के जो भक्त हैं, वो अयोध्या बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर जाते हैं या बनारस में ही काशी विश्वनाथ मंदिर में भगवान शंकर को जलाभिषेक करने के लिए बड़ी संख्या में लोग जाते हैं। ऐसे में इस बार बनारस जाने वाले या अयोध्या दर्शन करने जाने वाले इन कांवड़ यात्रियों को काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ेगा और एक बार फिर इन सभी रेल यात्रियों को और आम रेल यात्रियों को मायूसी हाथ लगी है, क्योंकि फिर रेलवे ने 28 जून से शुरू हो रही इस बहराइच बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेनों का संचालन फिर से 28 जुलाई तक निरस्त कर दिया है। हालांकि उम्मीद कम ही जताई जा रही है कि अब ओहापोह की स्थिति यह है कि लगातार हर महीने एक तारीख दे दी जाती है, तो उम्मीद कम ही है कि शायद ही 28 जुलाई से भी इस ट्रेन का संचालन शुरू हो। हालांकि इस ट्रेन का संचालन शुरू होने से बहराइच को काफ़ी सहूलियतें मिलेंगी, यहाँ के व्यापार में भी बढ़ावा मिलेगा, क्योंकि बहराइच भी कहीं ना कहीं भारत नेपाल सीमा पर बसा हुआ है और वाणिज्यिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो यहाँ का एक अलग ही महत्व है। ऐसे में इस ट्रेन का शुरू हो जाने से बहराइच से गोंडा, अयोध्या और बनारस तक जाने वाले रेल यात्रियों को काफ़ी सुविधाएं होंगी। जिस तरह से ये बनारस इंटरसिटी बहराइच से शुरू हुई थी, एक उत्सव का माहौल था, काफ़ी खुशी थी बहराइच वासियों में और काफ़ी ढोल तमाशे के साथ यहाँ पर उस ट्रेन का स्वागत हुआ था और उसको यहाँ से हरी झंडी दिखाकर बनारस के लिए रवाना किया गया था। लेकिन जब से ये ट्रेन बंद है, लोगों के बीच मायूसी है। ऐसे में अभी आपने जैसा कि बताया कि श्रावण मास का पर्व शुरू होने वाला है और भगवान शिव को जलाभिषेक करने के लिए काशी विश्वनाथ या और भी मंदिरों में लोग यहाँ से जाते हैं, उनके हाथ मायूसी लगेगी। ऐसे में ये बताइए अरशद साहब कि जिस तरह से अभी कोई वैकल्पिक यहाँ से कोई व्यवस्था नहीं है। हालांकि देखा जाए तो पहले ये मीटर गेज ट्रेनें यहाँ से चलती थी, छोटी लाइन की ट्रेनें चलती थी। इसके बाद इसको ब्रॉड गेज किया गया और काफ़ी इसका ढिंढोरा पीटा गया जनप्रतिनिधियों द्वारा भी, और ये कहा गया कि अब बहराइच से बड़ी लाइन हो जाने के बाद लोगों को दिल्ली तक का सफ़र करने में सहूलियत मिलेगी। लेकिन फ़िलहाल इस ब्रॉड गेज लाइन पर गोंडा तक ही सफ़र कर पाने में भी रेल यात्रियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और बहुत ज़्यादा ट्रेनों का संचालन नहीं है। ऐसे में लंबी दूरी की ट्रेनें शुरू होने से बहराइच से गोरखपुर, बहराइच से बनारस, बहराइच से दिल्ली जाने वाले रेल यात्रियों की संख्या अधिक है और यहाँ व्यापारिक दृष्टिकोण से भी देखा जाए अगर, तो व्यापार के दृष्टिकोण से भी इसका एक अलग ही महत्व है। ऐसे में अगर लंबी दूरी की ट्रेनें चलती हैं तो कहीं ना कहीं दैनिक रेल यात्रियों को और जो तीर्थ स्थलों पर जाने वाले जो भक्त हैं या श्रद्धालु हैं या कांवड़िए हैं, उनको भी काफ़ी सहूलियतें होंगी और रेलवे को इस ट्रेन को शुरू करना चाहिए। अभी हाल ही में तो देखा गया कि सांसद या बहराइच सांसद जो अक्षय लाल गौड़ जी हैं, उनसे भी अभी मीडिया के लोगों ने सवाल किया था, हम लोगों ने सवाल किया था, उस पर उन्होंने क्या कुछ जवाब दिया, जरा आप दर्शकों को। देखिए, सांसद बहराइच का प्रयास सराहनीय है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि उनके प्रयास से ही बहराइच को श्रावस्ती, जो कि आज तक ट्रेन सुविधा के लिए अछूता हुआ था, अब उसको सौगात मिलने जा रही है और श्रावस्ती बलरामपुर की कनेक्टिविटी बढ़ने जा रही है। इसी के साथ ही साथ बहराइच से जरवल का भी जो सर्वे है उसके लिए बजट आया है, सर्वे भी कराया जा रहा है ताकि बहराइच से जरवल तक भी रेल लाइन जोड़ी जा सके। हालांकि सांसद का प्रयास भले ही सार्थक कहा जा सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों को राहत नहीं मिल रही है, क्योंकि रेलवे ने जो सांसद ने हरी झंडी दिखाकर, बल्कि इस ट्रेन की बात मैं बताऊं तो इस ट्रेन को भी शुरू करने में काफ़ी दिक्कतें थी और सांसद ने धरना तक देने की चेतावनी दी थी। इसके बाद सांसद की जब धरना देने की चेतावनी के बाद इस ट्रेन को शुरू किया गया था, जो 2-3 महीने तक ही चली थी। इसके बाद कोहरे का हवाला देकर के इस ट्रेन को बंद किया गया था और अब बंद चल रही है, जिससे दिक्कतें हो रही हैं रेल यात्रियों को। आखिरी सवाल आपसे ये करना है कि आप लगातार इस खबर पर नज़र बनाए हुए हैं और रेल यात्रा को लेकर आप नज़र बनाए हुए हैं, तो ऐसे में क्या कुछ आपको दुश्वारियाँ नज़र आती हैं जो ये बनारस इंटरसिटी नहीं चल पा रही? देखिए, हमने पहले ही बताया कि बहराइच से बहुत से लोग हैं जो दर्शन करने के लिए अयोध्या जाते हैं। अयोध्या में बाबा नागेश्वर नाथ मंदिर है, हनुमानगढ़ी है, वहाँ लोग पूजा अर्चना करते हैं। इसी के साथ ही साथ काशी विश्वनाथ
लोग जाते हैं, काशी विश्वनाथ दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो ऐसे में बहराइच से बनारस जब ट्रेन शुरू हुई थी तो लोगों को लगा था कि अब उनको दर्शन करने में या लंबी दूरी की रेल यात्रा करने में सहूलियतें मिलेंगी। अब स्थिति ये है कि लोगों को बसों से और डग्गामार वाहनों के सहारा ही है, जिसके चलते उनको दुश्वारियाँ भी होती है, उनके पैसे भी अधिक खर्च होते हैं और कहीं ना कहीं उनको काफ़ी परेशानियों का भी सामना करना पड़ता है। ये थे हमारे पत्रकार साथी अरशद खुद्दूस साहब, जो कि इस खबर पर लगातार नज़र बनाए हुए हैं और लगातार ये जो बहराइच से बनारस इंटरसिटी है या अन्य रूटों की ट्रेनों का संचालन है बहराइच से, उस पर लगातार खबरें करते रहते हैं। ये तमाम सारी जो स्थितियां हैं अभी आपने सुनी, और आपको क्या लगता है, आप क्या सोचते हैं बनारस इंटरसिटी को लेकर, आपका क्या कहना है, आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में अपना जवाब ज़रूर दें। बने रहे हमारे साथ, देखते रहे बहराइच से NY 24/7 न्यूज़। मोहम्मद अरशद के साथ नूर आलम वारसी, मनिहार तारा, श्रावस्ती जिला। श्रावस्ती रहते हैं। बहराइच से बनारस इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन पिछले कई महीनों से बंद चल रही है, क्या लगता है आपको? इसको चलना चाहिए सर। क्या लगता है कितनी सहूलियत होती थी बनारस इंटरसिटी चलने से? बहुत सहूलियत होती थी, यहीं बहराइच से मिल जाती थी, बनारस पहुंच जाते थे। अब इतनी दिक्कत है, कितनी जगह बदलूँ। अच्छा, अभी आप कहाँ जा रहे हैं? अब अयोध्या जा रहे हैं। अगर बनारस इंटरसिटी चलती होती तो हम बनारस जाते। हाँ, उसी ट्रेन से? हाँ, उसी ट्रेन से बनारस जाते, तब कल आते वो उधर से वापस। दिक्कत हो रही क्या? हाँ, दिक्कत तो होती ही है। अब कैसे आपको जाना पड़ेगा? अब बस से जाएंगे, अयोध्या में कोई ट्रेन होगी तो शायद निकले, रुकना पड़ेगा अयोध्या फिर एक दिन। तो वैसे कहाँ तक है जाना आपको? बनारस है? हाँ, बनारस जाना था। NY 24/7 न्यूज़ की खबरों से जुड़े रहने के लिए इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों से जुड़े और बने रहें NY 24/7 न्यूज़ के साथ। NY 24/7 न्यूज़, द स्मार्ट जनरेशन वेब एंड डिजिटल मीडिया।